ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब बात करौली की, जहां शिक्षा विभाग के बेतुका फरमान के बाद बवाल मच गया। हालांकि पूरे मामले में शिक्षा विभाग की किरकिरी होने के बाद आदेश वापस ले लिया गया। कभी चुनाव कराते हैं, कभी जनगणना के आंकड़े जुटाते हैं, कभी घर घर जाकर सर्वे करते हैं, तो कभी टिड्डी उड़ाते हैं। जी हाँ, ये राजस्थान के शिक्षक हैं जिनको मनोरंजन की जिम्मेदारी दी गई। सही सुना आपने, जिन कंधों पर पहले से ही इतना बोझ था, उन कंधों पर एक और बोझ डाल दिया गया। कोरोना काल में शिक्षकों को प्रवासियों के मनोरंजन की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल बंद हैं, ऐसे में गुरुजी को क्वारंटीन सेंटर में योग और संगीत के जरिए प्रवासियों का मन बहलाने को कहा गया। करौली में शिक्षा विभाग ने इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किया, जिसके बाद से बवाल मच गया। तो इस प्रकार के जो ये आदेश है, निश्चित रूप से शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ है। हमारा इस संदर्भ में शिक्षक समुदाय बड़ा रोष व्याप्त करता है, रोष प्रकट करता है। चलिए अब आपको जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश के बारे में बताते हैं। आदेश के मुताबिक 12 शिक्षकों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन करना था। कार्यक्रम का वीडियो क्लिप भी बनाना था। वीडियो क्लिप के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को व्हाट्सएप करना था। हालांकि इस आदेश का चौतरफा विरोध के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आदेश वापस लेना पड़ा। तो वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे मामले में ट्वीट कर कहा कि दोनों बेतुके आदेश निरस्त करवाए गए हैं और आदेश देने वाले संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बिना किसी लिखित आदेश से ऐसे ऑर्डर भविष्य में ना निकाले। बहरहाल कभी शिक्षकों से मनोरंजन करवाने तो कभी शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने जैसे आदेश के बाद शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जिन शिक्षकों के कंधों पर पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है, उन शिक्षकों को इस तरह के काम में लगाना कितना सही है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 करौली। लॉकडाउन के दौरान जहां इंसान परेशान है, तो वहीं बेजुबान भी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके दर्द को महसूस कर रहे हैं और इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आओ कुछ नेकी कर लें, बेजुबानों का पेट भर दें। पेश की वीरेन ने मिसाल, 70 दिनों से लगातार। जी हां, पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। कहीं कुत्ते सब्जी और केक खा रहे हैं, तो कहीं बंदरों को तरबूज और केले खिलाए जा रहे हैं। इन बेजुबानों के पेट भरने का सिलसिला ऐसे ही 70 दिनों से चला आ रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है जयपुर के वीरेन शर्मा को, जिनका मानना है चूंकि सरकारी स्तर पर कोई खास इंतजाम इन बेजुबानों के लिए नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस दौरान जब सभी लोग जनता की सेवा में लगे हुए थे, लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तो इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ इनकी मैं हेल्प कर पाया। जयपुर में 1.5 लाख से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं और किसी भी रूप में कोई भी सरकारी प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी हेल्प करने के लिए कोई डेली फीडिंग का प्रोग्राम हो। तो ऐसे में कुछ अच्छे लोग ही आगे आए। जो स्ट्रे एनिमल्स थे, कौवे हो गए, कबूतर हो गए, डॉग्स हो गए, काऊ हो गई, मंकीज हो गए, उनके लिए अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करी। इस कोरोना महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद इंसानों के लिए सरकारें तमाम इंतजाम कर रही हैं, तमाम संस्थाएं भी लगी हुई हैं, लेकिन इन बेजुबानों को पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे में वीरेन और उनके साथियों का यह कदम बेहद सराहनीय है। 70 दिनों से लगे हैं पशुओं की सेवा में। जयपुर और आसपास के इलाकों में करते हैं सेवा। शाम 5 बजे अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं। अपनी कार से ले जाते हैं फल और सब्जियां। रविवार को जमुआ रामगढ़ पहुंची वीरेन की टीम। बंदरों को 300 किलो तरबूज, 200 किलो आम खिलाए। रोज आवारा कुत्तों के लिए 600 खाने के पैकेट लाते हैं।
देखिए पब्लिक के लिए तो इंसानों के लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर ये बेजुबान जो हैं जो कि कुछ बोल नहीं सकते, जो जिनको कुछ उनके लिए अगर कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ जो वीरेन जो मुहिम चला रखी है लॉकडाउन के पहले दिन से, वो बहुत काबिल तारीफ़ है और ये बहुत ही कम लोग करते हैं जो इन बेजुबान जानवरों की सोचते हैं। बहरहाल अब ये बंदर और कुत्ते वीरेन से बेहद घुल मिल गए हैं। उनके पहुंचते ही सब उनके पास पहुंच जाते हैं। लिहाजा वीरेन का ये पशु प्रेम एक संदेश भी है कि इस संकट की घड़ी में आप भी बेजुबानों का पेट भरें और उनकी भूख प्यास का ख्याल रखें। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में टिड्डियों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर टिड्डियों को मारा भी जा रहा है, लेकिन टिड्डियों को मारने के बाद भी खतरा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टिड्डियां जी का जंजाल बन गई हैं। जिंदा टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं इन टिड्डियों को मारना भी बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। टिड्डियों को मारने में कई तरह के खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन को जहरीला बना रहे हैं। ये कीटनाशक पशु पक्षियों के लिए तो खतरा बन ही रहे हैं, इंसानों की सेहत के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। एक नजर टिड्डियों के नियंत्रण पर। प्रदेश में अब तक करीब 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डी प्रभावित। 87,723 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों से टिड्डियों पर नियंत्रण। 47,948 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव। 47,021 लीटर मेलाथियान, 96% ULB का किया इस्तेमाल। कृषि विभाग ने 38,775 हेक्टेयर क्षेत्र में किया टिड्डियों पर नियंत्रण। 13,880 लीटर पौध संरक्षण रसायन का हो चुका है इस्तेमाल। ये पेस्टिसाइड्स थोड़े रोज जाते रहते हैं और हमारे जो फैटी एसिड्स के डिपो है, जो फैट बॉडी में हो रही है डिपॉजिट, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब गाय दूध देने लगती है तो दूध में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो खाने से मिलते हैं और कुछ ये जो फैटी एसिड्स जो अंदर बॉडी रिजर्व है उससे भी आते हैं। तो वो जब वहां से जब आते हैं टूट के फैटी रिजर्व, उनके साथ साथ में पेस्टिसाइड भी आ जाता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।